चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की एक नई जानकारी सबके सामने आई है। दुनिया भर के विशेषज्ञों ने और ख़ास तौर पे एक अमेरिकी फाइटर पायलट ने खुलासा किया है। ठीक है कि बाहर पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारत के कई राफेल जेट गिराए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिकी फाइटर पायलट है जिसने ये दावा किया है कि पाकिस्तान को चकमा दिया गया, उसने राफेल की जगह कुछ और गिरा दिया है और पाकिस्तान को लग रहा है कि उसने राफेल गिराया है। ठीक है। पाकिस्तान का क्या दावा, उसने पाकिस्तान बोल रहा है कि उसने 5 राफेल गिराए हैं, मतलब 5 जेट गिराए हैं जिसमें राफेल भी था, और भी सुखोई भी गिराए हैं। अमेरिकी पायलट रैन बोडेनहाइमर ने भी कहा है कि भारत ने पाकिस्तान को चकमा दिया है और भारतीय वायुसेना ने इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं का एकदम अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया है। इंडियन एयरफोर्स की उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की रणनीतियों को दुनिया के सामने आ गई हैं। ठीक है। अब इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका है, ये जो आपको माइक जैसा डब्बा दिख रहा है ना, ये राफेल के आगे लगा हुआ है, ये हमारा राफेल है और एक रस्सी से बांध के लटका दिया गया था। ये इसको बोलते हैं डिकॉय। इसी का सब करामात है। ये रस्सी नहीं है, ये फाइबर ऑप्टिक्स है। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे कि डिकॉय क्या है। देखो, विशेषज्ञ बोल रहे हैं, ये जो जानकारियां सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान ने ना ही राफेल गिराया ना भारत का कोई जेट गिराया, बल्कि जो गिराया है उसने डिकॉय गार्ड्स हैं। ठीक है। डिकॉय गार्ड्स हैं, और जो डिकॉय गार्ड क्या होता है, एक एक सिस्टम होता है इस प्रकार का, जैसे राफेल का जो डिकॉय गार्ड है वो ये है, एक्स गार्ड। ठीक है। ये लटका हुआ था, ये दिखा रहे हैं आपको, ये लटका हुआ है ना, ये एक्स गार्ड। ठीक है। ये राफेल लिखा हुआ और एक्स गार्ड, इसको बोलते हैं एक्स गार्ड। ये क्या करता है, नकली रडार सिग्नेचर भेजता है और दुश्मन को लगता है कि ये राफेल है, जबकि ये राफेल होता नहीं है। मान लीजिए ये हमारा जहाज यहाँ है और ये डिकॉय गार्ड ये लटका हुआ है, तो वो जो दुश्मन के जो राडार सिस्टम वो सोचते हैं ये राफेल है, या फिर ये ऐसा सिग्नल भेजता है, ये अपनी पोजीशन को यहाँ शो कर देता है, तो मिसाइल जो आती है वो इसको टारगेट करती है। हमारा राफेल सुरक्षित, ये हमारा एक्स गार्ड सुरक्षित। टारगेट हो रहा है ये फालतू का सिग्नेचर, यहाँ पर एक सिग्नेचर क्रिएट कर देता है फर्जी। मतलब ये अब मिराज बोल सकते हैं इसको। ठीक है। अब क्या करता है इसमें, तीन कौन कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयोग होती हैं देख लेते हैं। 360 डिग्री जैमिंग सिग्नल लगा रहता है एक्स गार्ड में। ठीक है। मतलब वो चारों आठों दिशाओं में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जैमिंग सिग्नल भेजता है। और ये जैमिंग सिग्नल क्या करते हैं कि दुश्मन के राडार और मिसाइलों के एक्टिव सीकर्स जो होते हैं उनको भ्रमित कर देते हैं। ठीक है। यहाँ है वो सोचेगा यहाँ है। ठीक। अब एक्स गार्ड में एआई का भी प्रयोग किया गया है। एआई क्या करता है, राडार के जो डॉपलर शिफ्ट सिग्नेचर और सिग्नेचर को कॉपी कर लेता है। दुश्मन को भ्रमित करने के लिए रियल टाइम में सिग्नल को बदलता रहता है। ठीक है। जब सिग्नल बदल दोगे, अभी यहाँ है मिसाइल, तुमने टारगेट यहाँ करी, अब वो सिग्नल यहाँ दिखा रहा है, फिर मिसाइल तुम्हारे यहाँ चली जाएगी, फिर सिग्नल यहाँ दिखा रहा है, बल्कि हो गए तुम यहाँ। ठीक है। और तुमने अपनी पोजीशन यहाँ दिखा दी। ठीक है। रियल टाइम में सिग्नल को बदलता रहता है, जिससे मिसाइलें असली जेट के बजाय डिकॉय को ही निशाना बनाती हैं। असली जेट हमारा राफेल सुरक्षित है। डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। एक्स गार्ड जो राफेल का डिकॉय है उसका वजन केवल 30 किलोग्राम है। इससे भी हल्का और बहुत ही इफेक्टिव है, और फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से ये राफेल से जुड़ा रहता है। और कौन कौन सी मिसाइलों से सुरक्षा करता है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, जो कि पाकिस्तान के पास PL-15E है, और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें जिनको सैम्स बोलते हैं, दोनों से ये रक्षा करता है। ठीक है। अब क्या करता है देखो, एक इसका एक सिद्धांत है, किस सिद्धांत पे काम करता है एक्स गॉड जो डिका है राफेल का। ये नकली राडार सिग्नेचर बनाता है। इसने यही किया जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। इसने क्या किया कि पाकिस्तानी जो J-10C और JF-17 जेट्स हैं इनको भ्रमित कर दिया नकली राडार सिग्नेचर बनाकर। ठीक। उसने बोला कि राफेल ये उड़ रहा है, इसको टारगेट करो, जबकि राफेल उड़ रहा था यहाँ। पाकिस्तान ने इसको टारगेट कर दिया और ये उड़ गया। पाकिस्तान ने हल्ला मचा दिया, हमने राफेल उड़ा दिया, राफेल उड़ा दिया, जबकि राफेल हमारा यहाँ उड़ रहा था और यहाँ से उड़ते उड़ते उसने पाकिस्तान की एयरबेस पे स्कल्प मिसाइल दाग दी और एयरबेस तबाह हो गया। हम सुरक्षित और तुम तबाह। ठीक।
और इसने राफेल में एक और टेक्नोलॉजी होती है, स्पेक्ट्रा ईडब्ल्यू सूट बोलते हैं। ये राफेल राफेल की रक्षा प्रणाली है। क्या बोलते हैं इसको? स्पेक्ट्रा मतलब क्या है? फ्रेंच में इसका नाम है सिस्टम है डी प्रोटेक्शन एट डी एविटमेंट डेस कॉन्टिड्यूट्स डी टेड्यू राफेल। ये फ्रेंच में इसका पूरा नाम है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सूट है राफेल का, और ये राफेल की सबसे बड़ी ताकत है जो इसको हमलों से बचाता है। इसने ये थेल्स और एमबीडीए द्वारा डेवलप करी गई टेक्नोलॉजी है। राफेल को दुश्मन के राडार से बचाता है और मिसाइलों से बचाने के लिए डिज़ाइन करी गई है। आगे दिखाएंगे। ये देखिए, है ना? ये इसी को बोल सकते हैं आप राफेल सूट। ये लगे हुए हैं, ठीक है। ये राफेल के हथियार लगे हुए हैं, ठीक है। ऊपर नीचे सब फाइटर जेट है। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक टेक्नोलॉजी होती है थ्रेट डिटेक्शन स्पेक्ट्रा में। मतलब क्या है? एक्टिव और पैसिव सेंसर होते हैं जो 360 डिग्री में राडार और मिसाइल सिग्नल का पता लगाते हैं। और ये एल पी आई मतलब लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट राडार डिटेक्शन का भी उपयोग करता है, जिससे दुश्मन को इसका पता लगाना मुश्किल होता है। मतलब ये पता लगा लेगा, दुश्मन पता नहीं लगा पाएगा। इसमें जैमिंग और काउंटर मेजर्स का भी प्रयोग हुआ है स्पेक्ट्रा में, ठीक है। दुश्मन के राडार और मिसाइलों को भ्रमित करने के लिए इसने 3 टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है। चेफ फ्लेयर्स भेजे हैं और डायरेक्ट जैमिंग का प्रयोग किया है, ठीक है। एडवांस राडार है इसमें। इसमें क्या है? राफेल के RBE-2 AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे, इसको बोलते हैं एसा, राडार के साथ मिलकर इंटीग्रेटेड रूप से काम करता है, जो लक्ष्यों को 145 किलोमीटर की दूरी पर 40 लक्ष्य एक साथ ट्रैक कर सकता है। इसको और भी खतरनाक बनाता है। मल्टी स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉनिक युद्ध लड़ा गया है इंडियन एयरफोर्स ने। मल्टी स्पेक्ट्रम, इसमें क्या किया जाता है? DRFM जैमिंग, GPS स्पूफिंग और राडार क्रॉस सेक्शनल मैनिपुलेशन का उपयोग किया गया है, जिससे पाकिस्तानी राडार और मिसाइल सिस्टम की सेंसर फ्यूजन और टारगेटिंग एल्गोरिदम डिस्टर्ब हो गया है, ठीक। राफेल और सुखोई 30, इन दोनों में एक टेक्नोलॉजी लगी थी, इसको बोलते हैं EL/M8222 जैमिंग पोर्ट्स और तरंग राडार वार्निंग रिसीवर का उपयोग किया है, जिसने क्या किया? PL-15 मिसाइलों के डेटा लिंक और एसा सीकर्स को डिस्टर्ब कर दिया। लंबी दूरी और सटीक हमले किए गए राफेल के द्वारा स्कैल्प क्रूज मिसाइल, जिसकी क्षमता है 405 किलोमीटर रेंज, और हैमर बम, जिसकी क्षमता है 70 किलोमीटर रेंज का उपयोग किया गया है। स्कैल्प और हैमर ये दोनों ही स्टेल्थ हैं और जैम नहीं किए जा सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स की इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमता किसने बढ़ाई है? स्पेक्ट्रा सूट और सुखोई 30 MKI में लगे ELM/8222 पॉट्स ने PL-15E के डेटा लिंक और एसा सीकर को जैम कर दिया था, जिससे पाकिस्तानी जो मिसाइलें होती वो अपने लक्ष्य को ट्रैक नहीं कर पाई थी। और भारत में पाकिस्तान की एक मिसाइल गिरी PL-15E। कहाँ पे गिरी? पंजाब के होशियारपुर में। कारण क्या बताया गया है? उसका मलबा ही मिला है, या तो इसकी प्रणाली जो है वो फेल कर गई थी, डेटा लिंक और सीकर शामिल थे, या फिर इसका ईंधन खत्म हो गया था। ये इसके कारण बताए गए हैं। अब क्या हुआ कि भारतीय वायुसेना ने कहा क्या कहा कि हमने अपने लक्ष्यों को सटीकता से नष्ट किया है। पाकिस्तान के दावों को भी गलत साबित किया भारतीय वायुसेना ने। पाकिस्तान का क्या दावा था? पाकिस्तान ने दावा किया उसने 5 भारतीय जेट गिराए, इसमें से 3 राफेल गिराने की बात कर रहा है, एक सुखोई 30 और एक MiG-29 और एक ड्रोन मारने की बात कर रहा है। लेकिन भारतीय सूत्रों ने इसकी पुष्टि की कि हमारा कोई भी पायलट और कोई भी जेट नहीं गिराया गया है, एवरीथिंग इज सेफ। इंडियन एयरफोर्स ने राडार डेटा, सैटेलाइट इमेजरी और सिग्नल इंटेलिजेंट के थ्रू सबूत दिखाए हैं कि उसने कई पाकिस्तानी जेट्स में, जिसमें मिराज 5 शामिल है, JF-17 शामिल है, JF-F-16 जो कि अमेरिका का फाइटर पायलट है वो शामिल है, और संभवतः एक साब 2000 एरी अवॉक्स को मार गिराया है। और कावा स्पेस की एक सैटेलाइट ने की इमेजरी में ये दिख रहा है साफ साफ कि पाकिस्तान एयरफोर्स बेस, जिसका नाम है भुलारी एयरफोर्स बेस में, एक नष्ट हुआ है, और नष्ट हुआ हैंगर दिख रहा है। यानी हमने पाकिस्तान का एयरफोर्स बेस भी नष्ट किया है। और किससे नष्ट किया? ये हमारी सबसे ताकतवर मिसाइल ब्रह्मोस ने
नष्ट किया है। तो ये थी भारत की इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमता, जो कि बहुत तगड़ी वारफेयर क्षमता थी, हमारा राफेल है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।